हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विषय में खंड काव्य मुक्ति यज्ञ के बारे में। खंड काव्य मुक्ति यज्ञ लखनऊ, बलिया, इटावा, बिजनौर, फैजाबाद, ललितपुर, एटा, जौनपुर, मुरादाबाद, कानपुर देहात जिले के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 5 नंबर यहाँ पर आपके पक्के होने वाले हैं। यानी खंड काव्य मुक्ति यज्ञ से आपकी परीक्षा में हर बार 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है आप आसानी से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए जुड़े हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या होगा, यहाँ आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथासार कथानक, कथावस्तु को संक्षेप में लिखिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इन चारों प्रश्नों में से निश्चित तौर पर कोई एक प्रश्न आपको देखने के लिए परीक्षा में मिलेगा। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत हेल्प होगी। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथासार क्या होगा, इसको आप कहानी के तौर पर समझ लीजिएगा और अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, मुक्ति यज्ञ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। हम आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथासार। तो यहाँ पर क्या होगा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर लगा दिया था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। वे साबरमती आश्रम से 24 दिनों की यात्रा करके दांडी ग्राम पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करके जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी के इस सत्याग्रह से शासक शुद्ध हो गए और उन्होंने भारतीयों पर दमन चक्र लगाना आरंभ कर दिया। गांधी जी तथा अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। भारतीयों द्वारा जेलें भरी जाने लगी, यानी भारतीयों को जेल में भरा जाने लगा। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ भी बढ़ता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया। भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया, जिसका कारण साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। अब सब पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, यानी सभी लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। गांधी जी ने अंग्रेजों ने फूट डालों की नीति अपनाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। वर्ष 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन कर दिया। देश में एक ओर तो स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विभाजन के विरोध में गांधी जी मौन व्रत धारण किए हुए थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम पारस्परिक बैर को त्याग कर सत्य, अहिंसा, प्रेम और सात्विक गुणों को अपनाएं और मिलजुल कर रहें। इस प्रकार मुक्ति यज्ञ खंड काव्य देशभक्ति से परिपूर्ण गांधी युग के स्वर्णिम युग के इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। इसमें उस युग का वर्णन है जिसमें जब भारत के चारों ओर हलचल मची हुई थी, चारों ओर क्रांति की अग्नि दधक रही थी। कविवर पंत ने, यानी कविवर सुमित्रानंदन पंत ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से विभिन्न आदर्शों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। ये हो जाएगा खंड काव्य का मुक्ति यज्ञ का कथा सार, कथानक या कथा वस्तु भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तब भी आप यही लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर क्या होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या होगा, मुक्ति यज्ञ के
कथानक की पृष्ठभूमि अत्यधिक विस्तृत है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है। प्रमुख रूप से इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। साथ ही तत्कालीन विश्व की प्रमुख घटनाओं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, जापान पर गिराए गए अणु बमों आदि का उल्लेख हुआ है। इसके बाद क्या होगा, गांधीवादी विचारधारा का चिंतन। इसमें क्या होगा, गांधीवादी विचारधारा का चिंतन। मुक्ति यज्ञ में गांधीवादी विचारधारा का चित्रण हुआ है। कथानक इतिहास पर आधारित है। कथा में भावात्मकता और काव्यात्मकता का सुंदर मिश्रण है। इसमें सत्य, अहिंसा, नारी जागरण, आत्म स्वतंत्रता, नशाबंदी आदि विचारधाराओं का सुंदर काव्यात्मक रूप मिलता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रमुख घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन। इसमें क्या होगा, मुक्ति यज्ञ सुनियोजित या सर्गबद्ध रचना नहीं है। इसमें वर्ष 1921 से 1947 तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। कथावस्तु में ऐतिहासिकता का ध्यान रखा गया है। मुक्ति यज्ञ से पूर्व जितने भी खंड काव्य लिखे गए उन सभी में कथावस्तु इतिहास और पुराणों से ली गई है। यह पहला ऐसा खंड है जिसमें पहली बार किसी कवि ने आधुनिक युग में घटित घटनाओं पर दृष्टि डाली। इस दृष्टि से इस खंड काव्य का विशेष महत्व है। इसमें कवि ने आधुनिक इतिहास से सामग्री ग्रहण की है। इसके बाद क्या होगा, सरल अभिव्यक्ति। इसमें क्या होगा, खंड काव्य मुक्ति यज्ञ में गूढ़ तत्वों की सरल अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने अलंकारिकता अथवा प्रतीकात्मकता की सहायता नहीं ली है, अपितु ऐतिहासिक तत्वों की रक्षा के लिए सरलता का विशेष ध्यान रखा है। कवि ने काव्यालंकारों का प्रयोग नहीं करके इसे बोझिल होने से बचा लिया। इस खंड काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का समावेश है। उसके बाद क्या होगा, सफल कथा वस्तु। इसमें क्या हो लिखेंगे आप, कथा वस्तु खंड काव्य मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु अत्यंत विशाल है जो एक खंड काव्य में समाविष्ट नहीं हो सकती। वर्ष 1921 से 1947 तक की घटनाओं को एक खंड काव्य में वर्णित नहीं किया जा सकता था, किंतु पंत जी ने इस काल की प्रमुख घटनाओं को एक काव्य के कथानक के रूप में इस प्रकार जोड़ा है कि संपूर्ण घटनाएं हमारे सामने सजीव सी लगती हैं। इस प्रकार मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सत्य पर आधारित खंड काव्य है। इसमें महात्मा गांधी जी ने जो कुछ किया है वह राष्ट्र, समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे, इसको भी आप कहानी के तौर पर समझेंगे और अपने शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे। क्या होगा, मुक्ति यज्ञ एक उद्देश्य प्रधान रचना है। कवि इस रचना के माध्यम से मनुष्य को परतंत्र भारत की भीषण परिस्थितियों से परिचित कराना चाहते हैं। इस उद्देश्य में कवि पूर्णतः सफल रहते हैं। कवि ने आधुनिक युग की घटना को खंड काव्य का विषय माना है। उनका गांधी दर्शन, उनका उद्देश्य भावी पीढ़ी को देश की आज़ादी के इतिहास से परिचित कराना है, साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करना है। कवि ने पश्चिमी भौतिकवादी दर्शन और गांधीवादी मूल्यों के बीच संघर्ष का चित्रण किया है और अंत में गांधीवादी मूल्यों की विजय का शंखनाद किया है। कवि का उद्देश्य असत्य पर सत्य की विजय, हिंसा पर अहिंसा की विजय दिखाकर मानवता के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न करना है तथा जन जन में विश्व बंधुत्व और प्रेम की भावना का संचार करना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपसे परीक्षा में पूछे प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण या महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, तो दोनों ही सूरतों में आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, जननायक, समदर्शी, सत्य और अहिंसा के पुजारी, दृढ़
प्रतिज्ञ और मानवता के पुजारी, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन सभी को हम जान लेते हैं। जननायक, क्या लिखेंगे इसमें आप? महात्मा गांधी जन जन के प्रिय नेता रहे हैं। उनके एक इशारे पर लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते थे। भारत की जनता ने उन्हें पूरा प्यार और पूरा साथ दिया और उनके साथ आज़ादी की लड़ाई में लड़कर अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कराया। उसके बाद क्या होगा? समदर्शी। समदर्शी में आप क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी सबको समान नज़रिए से देखते थे। उनके लिए ना कोई बड़ा था ना ही कोई छोटा था। उनके लिए उन्होंने देश को छुआछूत के भूत को भगाने के लिए अथक प्रयास किया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? सत्य और अहिंसा के पुजारी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। देश में जब चारों ओर हिंसा की अग्नि दस्तक रही थी, तब उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं अस्त्रों के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अंततः उन्हीं के सिद्धांतों पर भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? दृढ़ प्रतिज्ञ। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? इसमें आप लिखेंगे महात्मा गांधी अपने निश्चय और दृढ़ रहने वाले एक साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने जिस कार्य को करने का संकल्प लिया और उसे पूरा किया, कोई बाधा उन्हें उनके पद से विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिज्ञा करके पूरा करके दिखाया। उसके बाद क्या होगा? मानवता के पुजारी। इसमें क्या आप लिखेंगे? मुक्ति यज्ञ के जननायक गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव के कल्याण के लिए समर्पित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। उनमें दया, करुणा, त्याग, संयम, विश्व बंधुत्व एवं वीरता के गुण भरे हुए हैं। इस प्रकार मुक्ति यज्ञ के नायक महात्मा गांधी जी महान लोकनायक, सत्य और अहिंसा के पुजारी, निर्भीक, दृढ़ प्रतिज्ञ और साहसी पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। कवि ने उन्हें अब सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश किया है। यानी कवि ने उनमें सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश माना है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 100% सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके मन में बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी कमेंट है तो जरूर कमेंट करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना चाहें तो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करना आपकी मर्जी पर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।